जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं दूसरी क्लास है। दोस्तों ये दूसरी क्लास है बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर की क्लास, जिसमें दोस्तों आज हम करेंगे एग्जाम बूस्टर का टॉपिक करेंगे। जिससे पहले हम दोस्तों एक टॉपिक पहला कर चुके हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो था बिहार परिचय। बिहार परिचय को हमने पूरा कर लिया था। बिहार का सामान्य परिचय को हमने पूरी तरीक़ा से पूरा कर लिया। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसको वहाँ पर आपको क्लासेस की मिल जाएगी। आज करेंगे हम एग्जाम बूस्टर को करने वाले हैं। दोस्तों पूरा एग्जाम बूस्टर देखेंगे, जिसमें काफ़ी सारे प्रश्न बनेंगे और आपके काफ़ी प्रश्न इससे हल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एग्जाम बूस्टर को देखते हैं। यह है एग्जाम बूस्टर 2023। दोस्तों इसमें देश में पहला जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 से बढ़कर 8.30% पर पहुंच गई। वहीं बिहार में बेरोजगारी की दर 19.1% हो गई है। दोस्तों इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। चलिए दोस्तों इनको थोड़ा हम बड़ा भी कर लेते हैं। दोस्तों जो दिसंबर की जो बेरोजगारी है देश की वो 8.5% है, लेकिन जो बिहार की बेरोजगारी है वो 19.1% हो गई है। अगला जिसमें जो पॉइंट है, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का टेस्ट आइकन बनाया। चुनाव से पहले वोटर जागरूकता अभियान चलाएंगी। दोस्तों ये मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन बनाया गया है चुनाव आयोग ने। याद रहेगा मैथिली ठाकुर जी। अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 63% महिलाएं और 69% कुपोषित बच्चे हैं। कुपोषित हैं, यानी कि ये 63% महिला हैं, 100 में से 63 महिला और 100 में से 69 बच्चे कुपोषित हैं। कैसे हैं? कुपोषित हैं। ये जो सर्वेक्षण आया है स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार की बात हो रही है। याद रहेंगे आपको, इस तरीक़ा से याद रखना, 63% महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषित हैं बिहार में। अगला है साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को देश में 5वां स्थान मिला है। साइंटिफिक इनोवेशन में बिहार को 5वां स्थान मिला है। पीके शाही बिहार के नए महाअधिवक्ता नियुक्त किए गए। पीके शाही दोस्तों कौन है? पीके शाही बिहार के नए महाअधिवक्ता नियुक्त किए गए। पीके शाही। अगला बिहार में जाति आधारित जनगणना के अनुसार 3.5 करोड़ परिवार हैं, जो 2011 की तुलना में 161 करोड़ ज़्यादा हैं। ये आंकड़े भी याद रखना। बिहार के आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये वही आनंद कुमार है, ये सुपर 30 इन पर जो मूवी बनी है ये दोस्तों वही आनंद कुमार है। इन सभी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद। अगले हैं दोस्तों, बिहार किसानों की मासिक आय के मामले में 28वें स्थान पर है। दोस्तों जो बिहार है वो किसानों की आय के मामले में 28वें स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,61,855 करोड़ का बिहार बजट पेश किया गया। बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही है। कितनी? 10.98%। आंकड़े भी याद रखना। अगला पॉइंट है दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की रिपोर्ट में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में अव्वल आया है। वहीं एनआईटी पटना को 18वां स्थान मिला है। याद रखेंगे जो भागलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो बिहार में पहले स्थान पर है। एनआईटी पटना ये 18वें स्थान पर है। इस बार बिहार का दिवस थीम होगा युवा शक्ति। दोस्तों बिहार का दिवस थीम कौन सा है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये बिहार दिवस का थीम है। दोस्तों आपको एक प्रश्न बताना है कमेंट बॉक्स में, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की।
ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले टॉप 5 जिलों में गया देश में दूसरे स्थान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा को पहला एवं पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है। ये दोस्तों स्थान मिला है, पूरे ओवरऑल देश में गया को दूसरा स्थान मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में शेखपुरा को पहला और पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है। दोस्तों अगला पॉइंट है, पहली बार बिहार में हुए एथलेटिक्स मीट में बिहार ने 3 गोल्ड सहित 7 मेडल जीते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल बने हैं। बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर में शुरू हुआ है। दोस्तों ये फॉरेस्ट्री कॉलेज है वो मुंगेर में शुरू किया गया है। के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों के विनोद चंद्रन पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, याद रहेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? के विनोद चंद्रन। न्यायाधीश बनाए गए मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन। अगले हैं दोस्तों, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से आयोजित खेलो इंडिया महिला रोड साइकिलिंग लीग में बिहार ओवरऑल चैंपियन है। दोस्तों बिहार क्या है, इसमें चैंपियन रहा है। अगला है, केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र पूर्णिया में 15 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक डॉपलर रडार लगाएगा। 15 करोड़ की लागत से केंद्रीय मौसम विज्ञान पूर्णिया में लगेगा। सर दोस्तों पूर्णिया में लगाया जाएगा। कहाँ पर? पूर्णिया में। पूर्णिया जो बिहार में है। 50 साल से ज़्यादा लंबित मामलों में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। दोस्तों ये 50 साल से ज़्यादा जो लंबित मामले हैं उनमें बिहार का दोस्तों दूसरा स्थान आया है। कौन सा स्थान आया है? दूसरा। बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना और गया में फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 दिया गया है। मुंगेर में 105 एकड़ में देश का पहला वानिकी कॉलेज बनाया गया है। दोस्तों मुंगेर में बन रहा है देश का पहला वानिकी कॉलेज। मुंगेर बिहार में 105 एकड़ ज़मीन में। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। दोस्तों याद रखना, जो 2023 का सर्वेक्षण है उसमें समस्तीपुर को देश भर में पहला स्थान मिला है। अगला है दोस्तों, बिहार में मनरेगा में वर्ष 2022-23 में सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया का रहा है, वहीं सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा है। किसका रहा है? जमुई का। दोस्तों अगला है, बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 हो गई है। जो गरुड़ हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 720, जो कि देश में सर्वाधिक है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि सर्वाधिक गरुड़ों की संख्या कहाँ पर है, तो दोस्तों आंसर रहेगा बिहार। अगर आपसे संख्या पूछ ली जाए तो बिहार में कितनी संख्या है? 720। अगला प्रश्न है, दरभंगा के चंद्रशेखर को स्टार्टअप इनोवेशन इन IT सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है। किन्हें मिला है दोस्तों? दरभंगा के चंद्रशेखर। किन्हें मिला है? चंद्रशेखर जी को। अगला है दोस्तों, बेगूसराय की निर्जला को राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती में रजत पदक मिला है। दोस्तों निर्जला को, जो निर्जला है इनको दोस्तों बेगूसराय की रहने वाली है, अंडर 17 में कुश्ती में रजत पदक मिला है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी है। जो दोस्तों पटना हाईकोर्ट है, जाति आधारित जो जनगणना है उस पर रोक लगा दी है पटना हाईकोर्ट ने।
गया जिले के अथरी थाने के तपोवन में काले पत्थर की विष्णु, गणेश आदि की जो प्रतिमा मिली है वह कुषाण कालीन है। कौन सी है? कुषाण कालीन है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप 2023 से 2028 के लिए लागू हो गया है, जिसके लिए राज्य सरकार 16,22,68.78 करोड़ रुपए खर्च करेगी 2028 तक। अगला है दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। दोस्तों बिहार के सीतामढ़ी में कितने मीटर है? 251। बिहार सरकार ने पुजारियों के बजाय देवताओं को मंदिर की जमीन का मालिक घोषित करने का फैसला किया है। दोस्तों अगला पॉइंट है इसमें, भारत सरकार ने 2022 के पद्म पुरस्कारों में बिहार के 2 लोगों को पद्म श्री देने की घोषणा की है। पहले उसमें आचार्य चंदनाजी को सामाजिक कार्यों के लिए पद्म श्री देने की घोषणा की है, जबकि सहवाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा में विशेष योगदान के लिए मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अगले है दोस्तों, बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय कुमार को राज्य स्तर पर गठित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है दोस्तों, इसमें हमारा अगला पॉइंट है, कैमूर में बन रहा बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व। दोस्तों याद रखना, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? तो ये दोस्तों कैमूर में बनाया जा रहा है। कैमूर में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है। अगला है, डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार श्री सम्मान से नवाजा गया है। बिहार श्री सम्मान ये दोस्तों डॉक्टर मुकुल कुमार को मिला है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बिहार के धीरज कुमार बहादुरी और पाल साक्षी समाज सेवा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। दोस्तों अगला पॉइंट है, बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों याद रखना कौन है, इनका नाम याद रखना, रोहित कुमार। रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 प्रति हज़ार है। दोस्तों जो शिशु की मृत्यु दर है वो 1000 पर 27 हो गई है। कितनी हो गई है? 27। 2020 के अनुसार बिहार का बात हो रही है सर, दोस्तों बिहार की बात हो रही है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में सिर्फ 52% लोगों के पास ही शौचालय है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रसव पूर्व देखभाल के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में जारी सेक्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की प्रतिशत 14.4% रही है। 14.4%। अगला पॉइंट है दोस्तों, बिहार में आयोजित हाफ मैराथन में 65 वर्षीय हरिहर सहानी ने पहला स्थान हासिल किया है। हरिहर सहानी ने। इस सूची में नीति आयोग द्वारा जारी 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार के 12 जिले शामिल किए गए। 12 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं बिहार के। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए दरभंगा जिले का चयन किया गया है। दोस्तों याद रखना, मखाना उत्पादन को दरभंगा जिले को चयन किया गया है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उप योजना की रैंकिंग जारी की गई। रैंकिंग में बिहार राज्य के सभी 38 जिलों में
अरवल जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों याद रखना 38 जिलों में अरवल जिला प्रथम स्थान पर आया है हर घर जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन के तहत, हर घर जल उपयोजना के तहत। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्विस संगठन IQAR की 2021 की विश्वव्यापी गुणवत्ता रिपोर्ट में के अनुसार बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में है। दोस्तों याद रखना बिहार का पटना और मुजफ्फरपुर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में आए। दोस्तों अगला है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में बनाया जा रहा है। दोस्तों याद रखना जो ऑक्सीजन पार्क है वो गोपालगंज में बन रहा है बिहार में। अगला है दोस्तों, बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई पानी योजना के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट है, बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई पानी योजना के लिए 2025 का लक्ष्य रखा है। दोस्तों ये दोनों रिपीट हो गए। याद रखना हर खेत में सिंचाई पानी योजना का लक्ष्य 2025 तक रखा है। कब रखा है? 2025 तक। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार 15वें स्थान पर है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली ERSS के तहत डायल 112 सेवा शुरू की गई है। 112 नंबर सेवा शुरू की गई है। MSME सेक्टर के प्रमोशन और डेवलपमेंट में बिहार को देश में दूसरा स्थान मिला है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार के वन विभाग द्वारा स्थापित हाथी बचाव केंद्र। दोस्तों बिहार में वन विभाग द्वारा स्थापित हाथी बचाव केंद्र चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया है। दोस्तों जो MSME सेक्टर के प्रमोशन डेवलपमेंट में जो बिहार का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है देश में, ये भी याद रखना। दोनों पॉइंट याद रखेंगे। बिहार कैबिनेट ने राज्य में जाति आधारित मतगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला है, बिहार सरकार ने जमुई जिले में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का फैसला किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अनुसार जमुई जिले में लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार है, जिसमें 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क में शामिल है। अगला पॉइंट है दोस्तों, गयाजी बांध गया में फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर बांध का हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर ग्रेड मिला है। अगला पॉइंट है दोस्तों, 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के शिक्षकों सौरभ, सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार आपराधिक मामलों में 7वें स्थान पर है। दोस्तों याद रखना आपराधिक मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो 2021 की रिपोर्ट है उसमें बिहार 7वें स्थान पर है। अवध बिहारी चौधरी, दोस्तों कौन है? अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अवध बिहारी चौधरी जो दोस्तों विधानसभा है इसके नए अध्यक्ष बने हैं अवध बिहारी चौधरी। बिहार के मिथिला मखाना को हाल ही में GI टैग दिया गया है। बिहार में जो दोस्तों मिथिला मखाना है उसमें GI टैग दिया गया है। दोस्तों आपको एक प्रश्न अभी इसमें बताना है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, वो करंट से रिलेटिव है। दोस्तों एक जिला एक उत्पाद उपयोजना के तहत दोस्तों आपको ये बताना है कि मखाना का उत्पादन कौन से जिला को दिया गया है। मखाना का उत्पादन कौन से जिला को दिया गया है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। जो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएगा मैं समझूंगा उसने इस क्लास को अच्छे से देखा है और पिछले भी प्रश्न उसके रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों
नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। दोस्तों 8वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है नीतीश कुमार ने। 88वीं बिहार स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास चैंपियन बन गया है। जो दोस्तों रोहतास जिला है, रोहतास बिहार का, वो चैंपियन बन गया है 88 में। बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। बिहार की कलाकार रंजना कुमारी झा को लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 9वें स्थान पर है। दोस्तों इस जो बिहार है वो 9वें स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वच्छता अभियान के तहत के बेहतर संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया है। बिहार का प्रदर्शन देश में कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों कर्नाटक पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर आ गया है। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। याद रखना दोस्तों, ये पहले वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला है जहानाबाद 100%। बिहार की अंजनी कुमारी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित दूसरी ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। किसने जीता है? अंजना कुमारी ने। अंजनी कुमारी जी ने अंडर 23 में एथलेटिक्स जो भाला फेंक प्रतियोगिता है उसमें क्या जीता है? रजत पदक जीता है। ये भी याद रखना। दोस्तों देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, नालंदा डेयरी CS अनुरूपता आकलन योजना प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली डेयरी बन गई है। प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का 96 वर्ष की आयु में 7 सितंबर 2022 को हृदय गति रुकने और संक्रमण के कारण पटना के IGIMS अस्पताल में निधन हो गया है। किसका? रामचंद्र मांझी जी का। दोस्तों अगला है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। पंकज त्रिपाठी ने जीता है मिमी के लिए। दोस्तों मिमी फिल्म के लिए जीता है। भागलपुर के अगुवानी पुल पर बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर। दोस्तों भागलपुर के जो अगुवानी पुल है उस पर बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए DGP 53 बने हैं। दोस्तों 53 DGP कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के नए DGP बने हैं 53। बिहार सरकार ने 2023 तक राज्य को पूरी तरह से एड्स मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों याद रखना, बिहार सरकार का एक लक्ष्य है 2023 तक एड्स मुक्त बनाना। एड्स मुक्त 2030 तक बन जाएगा कौन? बिहार। 2030 तक लक्ष्य रखा है इसका। दोस्तों अगला है, राज्य के उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, जिसमें औद्योगिक योजना के क्रियान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग की गई। इस रैंकिंग में सीवान 73 अंक और पहले स्थान पर है। पटना 68 अंक के दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों याद रखना, जो रैंकिंग जारी की है औद्योगिक योजना के आधार पर, उसमें दोस्तों ये सीवान है। सीवान ये दोस्तों 73 अंक के साथ 73.5 अंक के साथ ये दोस्तों प्रथम स्थान पर है। और पटना ये 68 अंक के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए हिंदी, मैथिली और कोंकणी भाषा में अनुवाद पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें बिहार के डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को चमन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी के मैथिली अनुवाद के लिए मैथिली भाषा पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट है इसमें,
बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध लोक गायकी मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसका ये लास्ट पॉइंट, बिहार के कैथवालिया में स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। इसका उद्घाटन 2024 में किया जाएगा। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग 2024 में इसका क्रियान्वयन होगा और ये बिहार के कैथवालिया में स्थापित होगा। दोस्तों आगे स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। अब दोस्तों ये स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 है, इसको भी देख लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं। ये रिपोर्ट दोस्तों ये रिपोर्ट है, ये जारी करता है और केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय दे रखे हैं। बिहार का स्थान 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में 11वां है। 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पहला स्थान गया का आया है। ये दोस्तों 1 से लेकर 10 लाख की आबादी वाले शहरों में पहला स्थान गया का आ गया है। दोस्तों पटना का स्थान 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 38वां है। दोस्तों ये पटना है, उसका स्थान आया है 10 लाख से जो अधिक आबादी वाले शहर है उसमें आया 38वां। इसमें शामिल बिहार के कुल शहर कितने हैं? 25 शहर शामिल किए गए हैं। दोस्तों बिहार के कुल 25 शहर शामिल किए गए हैं। बिहार का सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो सीवान। सीवान पूरे देश में 373वां स्थान है और ये बिहार का सबसे गंदा शहर है सीवान। पूरे देश में इसका 373वां स्थान आया है। दोस्तों फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा, फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा इस बार कटिहार को मिला है। कटिहार को फास्ट मूविंग सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, बिहार के सभी निकायों में पटना का स्थान पहला रहा है। जो दोस्तों बिहार के सभी निकाय हैं ऊपर से नीचे तक, उसमें पटना का पहला स्थान रहा है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में दोस्तों हम बिहार के मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ये दोस्तों बिहार के चुनाव क्षेत्र है, पार्टी विभाग आदि दे रखे हैं और ये किस किस क्षेत्र से हैं उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और ये बिहार के महत्वपूर्ण पद एवं उनकी नियुक्तियाँ उनको भी देखेंगे। चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।